इत्तेहादी पार्टियों के साथ सेंटर में हुकूमत बनाने का बीजेपी आज दावा पेश कर सकती है। इस दरमियान बीजेपी की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को पार्टी क़याद और पीएम पोस्ट के लिए मुंतखब किया गया। दूसरी जानिब मोदी की नई कैबिनेट को लेकर भी काफी क़यास-आराइयों का दौर जारी है। इस मर्तबा चूंकि बीजेपी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और दिगर दोस्त पार्टियों के साथ हुकूमत बनाने जा रही है, तो इन दोस्त पार्टियों की तरफ से भी बीजेपी पर दबाव बनाने की बात सामने आ रही है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर के साथ साथ 3 सेंट्रल मिनिस्ट्री के पोस्ट मांग रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार होम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। हालांकि सियासी माहिरीन का मानना है कि बीजेपी तमाम बड़े पोर्टफोलियो जैसे होम, फॉरेन, रेलवे, फाइनेंस, रोड ट्रांसपोर्ट जैसे बड़े ओहदे अपने पास रख सकती है और दोस्त पार्टियों को सिविल एविएशन, हेवी इंडस्ट्रीज, फूड सिक्योरिटी, स्टील जैसी वजारतें दे सकती है। इस दौरान बीजेपी के सपोर्ट में आए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की जानिब से पीएम मोदी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि पहले 10 सालों तक मोदी ने अपनी मनमर्जी से सरकार चलाई, लेकिन अब उन्हें दूसरों की सुननी पड़ेगी, मन मारना पड़ेगा। तानाशाह के गुरूर का खात्मा हो रहा है। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी अपनी मनमर्जी का काम करते थे। जब मन आता था तुगलकी फरमान इशू करते थे, कभी नोटबंदी करना, कभी लॉकडाउन लगा देना 1 घंटे की नोटिस पर, कभी मजदूरों को पैदल चलवा देना। जो मन में आता था वो करते थे। समन्वय, बहस कराना, किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना, सामंजस्य बिठाना, ये सब बातें नरेंद्र मोदी जी को ना पता है ना उनको आती हैं। अब लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। 240 सीटें आई हैं बीजेपी की, 63 हार गए इस चुनाव में। तो अब कोalition पार्टनर्स की जरूरत पड़ रही है। बैसाखी पर सरकार चलेगी और जो बैसाखियां हैं उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। जदयू ने आज कहा कि अग्निवीर स्कीम समाप्त होनी चाहिए, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हमारे नेता लगातार कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमने चुनाव भी लड़ा था, लोगों के पास भी लेकर गए थे। हजारों लाखों बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन अग्निवीर के खिलाफ है, वो हमारे साथ भी जुड़े। असलियत यह है कि 73 साल का प्रधानमंत्री 5 साल का समय और मांग रहा था और 21 साल के लड़के को बोला था तुम रिटायर होकर घर चले जाओ। खैर, तो इस मांग के बाद देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। ये पहली मांग तो है नहीं। जदयू ने कास्ट सेंसस की भी, जातिगत जनगणना की भी बात उठाई है। तो मोदी जी का जो आदत पड़ी हुई थी अपनी मनमर्जी करने की, अपने तुगलकी फरमान चलाने की, एक अकेला सब पर भारी, अब खींचे जाएंगे हर डायरेक्शन में। और उनका टेस्ट ये है कि वो कितना समन्वय बिठा पाते हैं, वो कितना सम्मान कर पाते हैं, वो कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो अपने फ्रेम में ही लोगों को नहीं आने देते थे। एक अकेली फोटो आती थी। अब कल से मैं देख रही हूं जितनी भी फोटो आ रही है उसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं। कल से साहब एक ही कपड़ा पहन के सुबह से शाम तक रहे, विनम्रता से। अब मोदी की गारंटी, तीसरे शब्दों में अपने आप में बात करते थे।
मोदी, मैं, हम, मेरा नहीं, मोदी बोलते थे। अब वो सब खत्म है। अब एनडीए की बात कर रहे हैं, हम की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की ना यही खूबसूरती है, यही ताकत है, बड़े बड़ों की हेकड़ी निकालता है। लेकिन मुद्दों पर वापस आती हूं, और मुद्दा है अग्निवीर का। और अग्निवीर एक ऐसी स्कीम है जिससे सेना का मनोबल टूटता है, उनका पराक्रम टूटता है, और ऐसी युवा विरोधी, ऐसी सेना का पराक्रम और शौर्य का खिलवाड़ करने वाली योजना का कोई जगह नहीं है। उसको तुरंत स्क्रैप करना चाहिए। मोदी जी के अंदर अगर जरा सा भी सेंस होगा तो वो करेंगे, और अगर अब नहीं उनका करने का मन होगा तो उनके एलाइज उनका हाथ पकड़ के उनसे कराएंगे। शाबाश हिंदुस्तान, बड़े बड़े तानाशाहों को सबक सिखाया है आपने। आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल। वाजबी फीस में मियारी तालीम, काबिल ट्रेंड बेहतरीन टीचर्स की जेर निगरानी, दीनी और असरी उलूम एक साथ, जदीद तरीन साइंस एंड कंप्यूटर लैब। बनाइए अपने बच्चों को हुफ्फाज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स या लीडर्स। बच्चों के शख्सियात की तामीर पर खुसूसी तवज्जो। मुफ्त दाखिले जारी हैं। कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल के डायरेक्टर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिन तैयब की सरपरस्ती में स्टूडेंट्स की अखलाकी और रूहानी तरबियत का खुसूसी मरकज। पेरेंट्स टीचर्स मीट में जानिए बच्चों की प्रोग्रेस। एडमिशंस आर ओपन। कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल, इल्म की रोशनी से होगा हर घर रोशन।